फतेहपुर में बोले राकेश टिकैत। कहा किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए सरकार ले ही वापस। वह है अमेरिका का $6,000। 2024 में अलग अलग दलों के चुनाव लड़ने से होगा भाजपा का फायदा। यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीरेंद्र पटेल के 13वीं संस्करण में शामिल होने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जिले में देर रात कानपुर से चलकर जिले की सीमा छिवरी नदी पर जब उनका काफिला पहुंचा तो किसानों ने जोरदार स्वागत किया। बडौरी टोल प्लाजा पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान जब उनसे किसानों की समस्या को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का 30 साल का प्लान है जो कि 2047 या 2050 तक किसान की फसल ना बिके, बिजली का बिल महंगा हो जिससे किसान कर्जदार हो जाए और जमींदार बड़े घराने के लोगों को बेच दे। कृषि बिल के विरोध में चले धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस न लेने के सवाल पर कहा कि उस समय भाजपा की केंद्र सरकार ने कहा था कि मुकदमा वापस लिया जाएगा और कुछ राज्यों के किसानों का मुकदमा वापस हुआ लेकिन यूपी के किसानों का नहीं लिया गया। किसान सम्मान निधि का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा वापस लेने के सवाल पर कहा कि किसानों की फसल कम एमएसपी रेट पर बिक रही है तो क्या है, सम्मान निधि एक किसान को साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, वह अब छोटे किसानों को दिया जाएगा और बड़े किसानों को अपात्र बताकर सब किसानों को नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपए अमेरिका डॉलर है, जिसका मतलब अपने पैसे का प्रचार कर रहे हैं और किसानों की फसल कम रेट में बिक रही है। उसका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि भाजपा सरकार के पास प्रचार तंत्र है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र तो अब बचा नहीं, जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है वह डर गई है और डर के सरकार में शामिल हो जाएगी तो देश का बुरा हाल होगा। यहाँ अब तो कहने को लोकतंत्र है जो अब नहीं रहा, सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को एनडीए में पीएम का चेहरा माना जा रहा है जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और ममता बनर्जी ने समर्थन किया। इस सवाल पर कहा कि सारे विपक्षी दल अब तो मिलकर अपनी अपनी जान बचा ले। पीएम किसको बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके पहले एक होकर चुनाव लड़े क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे उससे एक दूसरे का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जो पार्टी है आपस में लड़वाने का काम करेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक उत्तम, आजमी सिद्दीकी, राम सहाय पटेल, अनिल पटेल, दिनेश चंद्र गुप्ता, नागेंद्र सिंह, पप्पू सिंह प्रधान, विनोद सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किस तरीके के क्या क्या मुद्दे लेकर क्या बातचीत करेंगे? आज हमारे नेता राकेश टिकैत जो हिंदुस्तान के किसानों के नेता हैं, वो आज हमारे नेता हमारे जनपद में हमारे मंडल के महासचिव थे वीरेंद्र पटेल जी, तो जिनका निधन हो गया, उनके 13वीं संस्कार में आज भाग लेने के लिए हमारे जनपद आ रहे हैं और जनपद हमारा नेता आ रहा है तो हम जनपद की प्रमुख समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, उनको अवगत कराएंगे। जैसा कि किसान इन दिनों खेतों के अंदर रात में जग रहा है, लाइट समय पे ना मिल पाने की वजह से उन लोगों को काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं और किसानों की मौत हो रही है, उसको लेकर के कैसे आप लोग ये बात हम टिकैत जी को अवगत कराएंगे और मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा भी हो रहा है और उनके निर्देशानुसार अब कल लखनऊ में एक मीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कोई संगठन निर्णय लेगा किसानों के साथ लाइट, आवारा पशु जैसी समस्याओं को भारतीय किसान टिकैत का संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा, बराबर सरकार से लड़ेगा और उससे निजात दिलाने का काम करेगा। किसान सम्मान निधि को लेकर के आज प्रधानमंत्री का एक फैसला है कि जो किसान नहीं है उनके खाते में भी किसान सम्मान निधि पहुंच गई है, अब उनको वापस कराया जाएगा, उसको लेकर के किस तरीके से सहभागिता दिखला रहे हैं? ये तो उनके दिमाग की उपज है जो ये गलत है। पहले आपने क्यों किसी को दे दिया, अब आप किसी से वसूलोगे। ये सब प्रधानमंत्री जी कारपोरेट को लाभ दिलाते, उनसे नहीं वसूलते जो बड़ी बड़ी छूट देते। अगर किसी के पास गलत किसानों के पास पहुंचा, खेती वाले को ही तो दिया है, किसी भट्टे वाले को नहीं दिया। लेकिन अब वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं तो फिर ये सब दुखद है और आने वाला समय उनको बताएगा, किसान जवाब देगा। अन्ना गौवंशों को लेकर के आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि रात भर आप लोगों को जगना पड़ रहा है फसलों को अपनी ताकने के लिए, क्योंकि फसल बचानी है तो रात भर जगना है। आवारा पशुओं के लिए सरकार बड़े बड़े वादे कर रही, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल चद्दर ओढ़ के सो रहा है। उससे किसानों को कोई फसल की कोई नुकसान की परवाह नहीं है और पूरी लापरवाही जिला प्रशासन की है। जगाने का कैसे काम करेंगे? जगाने काम करेंगे, अब उनको तहसीलों में, थानों में जानवर बांधेंगे तब जगेंगे। आज हजारों किसान यहाँ पर एकत्रित हुए, किस लिए एकत्रित हुए, क्या कुछ कार्यक्रम करेंगे? आज यहाँ हमारे माननीय राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, उनको हम लोग रिसीव करने के लिए आए हैं और हमारे दिवंगत नेता जो मंडल के महासचिव वीरेंद्र सिंह पटेल जी की 13वीं संस्कार में उनके गांव कांधी मदारीपुर जाएंगे। ये कौन सा स्थान है? कांधी मदारीपुर। ये कौन सा स्थान है? ये बडौरी टोल प्लाजा। स्वागत का कार्यक्रम है? स्वागत नहीं है, वो अब हमारे जनपद में आ रहे हैं तो हमारा धर्मावत नेता आ रहा है तो हम आएंगे नहीं। ठीक। स्वागत समारोह में
और लोगों से भी राय लेंगे। राय देखिए मेन देखो दुखद घटना है, हमारे बीच से एक साथी गया जो संघर्षी था, दुख की घड़ी है, इसमें परिवार से जाएंगे मिलेंगे। अजय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है किसान इन दिनों काफी परेशान है, रात भर जग रहा है, सरकार से अपनी जुमलेबाजी कर रही है, इसको लेकर देखो सरकार का मकसद है ये एक किसान दुखी हो, उसकी फसल ना बिके, बिजली के रेट महंगे हो, वो कर्जे में जाए और अपनी जमीन बेचे। उनका 30 साल का एक प्लान है, 47 तक सरकार ने बात करी, लेकिन हम ये लगा के चल रहे हैं कि ये 50 तक का एक प्लान उनका है। और जिस स्पीड से किसान कर्जे में जा रहा है, उसकी फसलों के दाम नहीं है, तो उनका है कि जो जमीन पहले जमींदार प्रथा थी वो फिर दोबारा देश में है, बड़े लोगों के पास में जमीन चले जाए। टिकट जी, जब आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था कृषि बिल को लेकर के, उस समय मुकदमे दर्ज हुए थे, किसानों का मुकदमा जो दर्ज था उसको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं हुए मुकदमे, दूसरे स्टेट में मुकदमे वापसी हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुकदमे अभी वापसी नहीं हुए, और ये भारत सरकार ने वादा किया था। प्रधानमंत्री द्वारा जो इन दिनों इस तरह से सारे अलग अलग लड़ेंगे, और आज भी बहुत से कई दल नए लड़ेंगे, जिससे एक दूसरे के वोट का नुकसान होगा। और भारत सरकार की जो पार्टी है वो इस तरह का काम करेगी कि लोगों को आपस में लड़वाने का काम। टिकैत गुट किसके साथ जाएगा? नहीं, हम किसी के साथ नहीं, तो हमारा वोट है ना, हम किसी के साथ जाएंगे, लोग यहाँ वोट दे देंगे, तो हमारा तो मूवमेंट का काम है, हमारा पॉलिटिक्स नहीं, नाम चुनाव लड़ना, और ना जनता किसी के कहने से वोट दे रही, तो अपने सिस्टम से वोट दे रही है। अभी चुनाव में भी ऐसे ही रहेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को जो पैसा भेजा था, अब वो कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे। कौन से बहुत से किसान ऐसे जो आय दोगुना करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उनको यहाँ तक कि सम्मान निधि दे रही है। अब किसानों को कुछ ऐसे किसान उनमें चिन्हित किए हैं। सम्मान निधि कोई और डॉलर है, ये क्या है सम्मान निधि? भाई फसल कम रेट में बिक रही, MSP से कितने कम रेट में फसल बिक रही उसका कहते हैं, मतलब वो 6,000 रुपये एक किसान को देते हैं साल भर में, और वे भी कटौती करे हुए सब किसानों को नहीं जा रहा। तो 6,000 रुपये वो अमेरिकन डॉलर है क्या, कि वो डॉलर में वो दे रहे हैं, मतलब अपने पैसे को पूरा प्रचार करके दे रहे हैं। और जो किसानों की फसल कम रेट में बिकती है उसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि प्रचार तंत्र उनके पास में सबसे ज़्यादा है। 2024 को कैसे देख रहे हैं? देखो लोकतंत्र तो देश में नहीं रहा, जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी वे डर की सरकार में शामिल हो जाएगी, तो देश का बुरा हाल है। ये कहने को लोकतंत्र है, अब वो रहा नहीं, सब लोग दबाव में लेकर काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को सरकार कह रही तो वापसी तो लेगी, भाई किसानों के फसलें कम रेट में बिकेगी, वे पात्र है, फसलें कम रेट में बेचने वाले पात्र हैं, जिन पर चलेगा हम सब वापसी लेगी, ये सब पर चलेगी, यहाँ से ही करेगी। सारे किसानों से पैसे वापस लेके जान